ओम कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और सबको मैं ये सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। कभी कभी मैं भी जो है अरे ये जो है कहते नहीं, कभी कभी हम उसे भगवान भी कहते हैं कि चलो इसको भूल भुलैया में डाल, तो जो है कभी कभी वो भी खेल खेलते हैं। खेल खेलने के लिए इंसान ही नहीं खेलते हैं, भगवान भी हम सब भक्तों से खेल खेलते हैं। कहते हैं हमें भक्तों की जो है मन को बहलाने के लिए कौन है, भगवान ही तो है। ये आंसू पहुँचने वाला संसार का कोई नहीं है, ये हंसाने वाला भी संसार में कोई नहीं दिखाई देता है। अगर हंसी आती है, जैसे मान लीजिए हम पूजा करते हुए हम अपने आप खुद ही हंसने लगते हैं। क्यों हंसने लगते हैं ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, मैं खुद हंसने लगती हूँ। मैंने कि देखो ये जो भगवान क्या है, कैसी कैसी बातें करते हैं, यही समझ में आ रही है। ये सोच के हमें खुद हंसी आ जाती है। तो कहते हैं कि हंसी आने के लिए देखो ऐसा नहीं है कि जो है हमें हंसी किसी बात पे आ सकती है, ऐसी नहीं है। कभी कभी हम भगवान से भी कोई बात ऐसी दिमाग में ऐसी कभी कभी कर देते हैं तो उसके लिए हंसी आ जाती है। यह कन्हैया होता है, कोई होती है, कोई बात होती है कैसे ये, तो हमें हंसी आ जाती है। तो वो हंसते भगवान कहते हैं कि अगर हंसी अपने आप आ जाए तो समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई उस पर। तो हंसना चाहिए। देखो हंसने के लिए हमें ये नहीं है कि हम हर समय, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन हमें रोते रहना भी नहीं चाहिए। हमारी आंखें इतनी रसीली होनी चाहिए कि हम अपनी आंखों से जिसको देखें वो भी खुश हो जाए और भगवान भी खुश हो जाए और हमें भी अच्छा लगे। आंखें ऐसी होनी चाहिए, आंखें ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखो आंखें कई तरह की होती हैं, एक तरह की नहीं होती, बहुत तरह की आंखें होती है। इतनी तरह तरह के इनके रंग होते हैं, इनके देखने के ढंग अलग अलग होते हैं। तो देखो इसका भी बहुत महत्व। सब चेहरे पे हमें आंख से ही सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि हमारी आंख क्या बोलती है क्या नहीं बोलती। जबान बाद में बोलती है, आंख पहले बोलने लगती है। तो फिर आंखों के कहते हैं नज़ारों को समझा करो कि ये क्या है क्या नहीं है। तो ये भगवान कृष्ण, आज भाई बहुत गर्मी है वाकई में, मेरे तो पसीने चल रहे हैं, लेकिन कूलर नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते, ये धड़ धड़ इतनी आवाज़ें करता है जिसकी कोई सुनाई नहीं। चलो तो हम जल्द जल्द जुड़ते हैं, कहाँ थे मुझे भी नहीं मालूम होता है। इस अर्जुन वाच, तो को अर्जुन बोल रहे हैं, स्थाने ऋषिकेश तब प्रकृतित्या जगत प्रस्यंत नो रज्यन्ते रक्षांस वीतान दिशो द्रवंत सर्वे नमस्त्यंत न च सिद्ध संगाः। देखो जगत प्रहस्यते अनुरंजते च, देखो भगवान कितना बढ़िया इसमें के। देखो ऋषिकेश की तो ये बात है कि ये अर्जुन भगवान के नाम अनेकों नामों से संबोधन करते हैं। जब कृष्ण इतने नाम अर्जुन के रख सकते हैं तो अर्जुन भी कृष्ण के बहुत नाम रख सकते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं ये अंतर्यामी, यह योगी ही है। स्थान ऋषिकेश तब प्रकृति क्या, ये प्रक का मतलब है उच्च स्वर में, और कीर्त का मतलब कीर्तन करना। उच्च स्वर मतलब उच्च स्वर में कीर्तन करना। यह योगी है कि आपके नाम गुण और प्रभाव, मतलब आपके नाम और गुण प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है। जगत हर्षित माने हर्षित हो रहा है। देखो हर्ष का मतलब हर्षित हो रहा है, लेकिन जगत का मतलब संसार है। और ये प्रतन्न वो रज्यंते, तो रज्यंते मतलब जो यहाँ पे कह रहे हैं उनके प्रका मतलब प्रमाण उच्च स्वर से, कीर्त माने ये उच्च स्वर से आपके नाम गुण प्रभाव ऐश्वर्य और जितने उन सब से उच्च स्वर में जो कीर्तन जगत के कीर्तन कर करके संसार के प्राणी हैं बहुत हर्षित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन जगत के प्राणी कहाँ खुश हो रहे हैं, लेकिन अर्जुन कहाँ देख रहे हैं, ये
भगवान के विराट स्वरूपों में देख रहे हैं, इस संसार में नहीं देख रहे हैं। ये जगत के हैं तो ये जगत के, ये संसार के हैं, जो नाम यश कीर्तन कर रहे हैं और जो प्रभाव और गुण भगवान के इन सब के नाम से उनके कीर्तन कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे प्रमाण उच्च स्वर से, और कीर्तन के मतलब कीर्तन जो है तो ये कर रहे हैं, लेकिन कर कहाँ रहे हैं? ये भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप में कर रहे हैं। देखो ये बहुत बड़ी लीला है हकीकत में देखी जाए तो। और लीला का जब उन्होंने पूरे संसार को, तीनों लोगों को अपने शरीर में धारण कर लिया है, तो हम जो कुछ भी करेंगे तो दिखाई कहाँ देंगे? उनके विराट स्वरूप में तो दिखाई देंगे, इससे अलग तो नहीं दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हे संसार के, लेकिन दिखाई कहाँ दे रहे हैं? ये विराट स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, जो भगवान कृष्ण ने अपने जो विराट स्वरूप में सारे को ढक रखा है, सारे को अपने अंदर ही समेट रखा है। तो जो हंस रहा है वो हंस रहा है, खुशी हो रहा है वो खुश हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं उनके गुणगान हो रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। लेकिन इसका मतलब उन्हें नहीं मालूम है, जो हंस रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, जो नाम यश का उनके गा के ऊंचे स्वर से ये भजन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता है किसी को कि हम भगवान कृष्ण के अंदर विराट स्वरूपों में अंदर विराजमान हैं। उनको किसी को पता नहीं है और ना ही किसी को कोई दिखाई दे रहा है। और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, अनुराग का मतलब जो इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और लेकिन उसके बाद में ये दुखी भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं। लेकिन ये भयभीत हो के जो राक्षस हैं उनको इतना भय लग रहा है कि वे सारे दिशाओं में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन जे देख को रहे हैं, जे अर्जुन देख रहे हैं, ये भयभीत होकर सब राक्षस लोग इधर उधर की सारी दिशाओं में भाग रहे हैं, और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। और जो सिद्ध ऋषि मुनि तपस्वी हैं और उनके गण हैं, समुदाय का मतलब संघा माने समुदाय उनके ऋषियों के समुदाय तो ऋषि होते हैं, उनके गण ही होते हैं। वे जितने समूह के समूह, और ये चिड़िया है मेरे भगवान जी की, लेकिन कुछ डांटती नहीं है। इसके अंदर इतनी खूबी है कि ये जो भगवान हनुमान जी के चौकी के अंदर भी घुसती है, उसमें भी सारी घूमती है, लेकिन डालती कुछ नहीं और उसमें कूदती रहेगी, जाती रहेगी। चलो ये बीच में कहाँ टॉपिक आ गया, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है कह रहे सब सिद्ध गणों के समुदाय, और जो सिद्ध गण, जो सिद्ध ऋषि मुनि हैं, सिद्ध हैं, उनके जितने गण हैं वे सब नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये अर्जुन तू ये समझ रहा है कि इन सब कुछ दिखाई दे रहा है, तू ये समझ रहा है कि इन सबको जो तुझे दिखाई दे रहा है वो इन सबको दिखाई दे रहा है। हे अर्जुन, इनको किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये संसार के जितने प्राणी हैं और जितने मनुष्य हैं और सब जो कुछ हैं, ऋषि मुनि सिद्धगण जो कुछ भी हैं, ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं सब हैं, चाहे वो भाग रहे हैं, चाहे वो कीर्तन कर रहे हैं, चाहे भयभीत हो रहे हैं। लेकिन ये मुझसे भयभीत नहीं हो रहे हैं, ये अपने आप से के आप सब ये भयभीत हो रहे हैं। इनको किसी को नहीं मालूम है और ना ही कोई मुझे देख रहा है और ना ही किसी की दिव्य दृष्टि है। ये दिव्य दृष्टि तो हमने अर्जुन तुझे ही दी है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये सब तू देख रहा है, तेरे अलावा और कोई किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को नहीं दिखाई दे रहा है कि हम भगवान के विराट स्वरूप में हम विराजमान हैं, ऐसा इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इनको मालूम है कि हम संसार में ही हम कीर्तन भजन कर रहे हैं या दौड़ रहे भाग रहे हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो अर्जुन को समझाते हैं, चूंकि अर्जुन कह रहे हैं कि अगर इनको सबको अगर हम मुझे दिव्य दृष्टि दी, अगर मैं सब देख रहा हूँ तो ये कृष्ण ये भी तो आपको देख रहे होंगे।
ये भी तो सब तुम्हारे स्थान को देख रहे होंगे। कृष्ण कह रहे हैं इन किसी को कुछ भी मालूम नहीं है और ना ही कुछ देख रहा है और ना ही किसी को दिव्य दृष्टि दी है। ये तुझे ही दिव्य दृष्टि दी है, ये तू ही सब कुछ देख रहा है। बाकी और ये सब ऋषि मुनि गण इनके जो कुछ भी हैं, मनुष्य जो है, राक्षस हैं, सब हैं, इनको कुछ भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये भगवान की लीला है, ये कृष्ण भगवान की लीला है। और ये क्या इनकी लीला करती है और क्या नहीं करती है, ये कोई नहीं समझ पाता है। जब प्रकृति नहीं समझ पाती है, ये भगवान कभी कभी भगवान शिव भी नहीं ये कृष्ण की माया को समझ पाते हैं। चूंकि देखो ये कृष्ण जो कुछ भी करते हैं वो अनायास ही करते हैं, अनायास ही करते हैं। बोला इनके दिमाग में पहले से कुछ आता नहीं है और ना ही सोचते हैं, ना कुछ करते हैं, अनायास ही सारे काम कर डालते हैं। तो जो पहले से उनके दिमाग में हो जब तो कोई समझेगा, जब नहीं है तो नहीं। ये खेल खिलाड़ियों का होता है, ये भगवान की लीला है, ये इंसानों की लीला नहीं है। यही कहते हुए हालांकि मुझे अभी थोड़ी सी परेशानी है बोलने में जो है, फिर भी कोई बात नहीं है जो है। चलो ये काम सारे हो रहे हैं। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सबको गुड नाइट।